टुडे वी स्टडी रिकॉर्डिंग ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि रिकॉर्डिंग क्या होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं रिकॉर्डिंग क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन में दी है, टू राइट द वर्ड्स इन ए करेक्ट ऑर्डर इज कॉल्ड द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेंटेंसेस। यानी कि क्या कहते हैं कि शब्दों को सही क्रम में लिखने की क्रिया को रिकॉर्डिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि सभी शब्दों को एक सही क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है, रिकॉर्डिंग कहलाता है। तो इसके जो है रिकॉर्डिंग करने के जो है कुछ निम्नलिखित नियम हैं जो इस प्रकार से दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरे होते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। सबसे पहले इन वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद जो है वर्ब लिखी जाती है। नंबर 2, यदि वर्ब इंट्रांसिटिव हो तो उसके साथ जो है एडवर्बियल्स का प्रयोग करते हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। यानी कि देखो बच्चों, तुम्हें मैंने जो है वर्ब जो है पहले ही पढ़ाई थी, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ये सारे जो है टाइप्स ऑफ वर्ब मैंने तो आपको जो है पहले करा चुकी है। तो आपको पता होगा कि इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सन द ईस्ट राइजेज इन द। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, यानी कि गलत दे रखा है। अब इसको हमें सही क्रम में करके लिखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो इसमें हमारा देखना है कि सब्जेक्ट क्या चीज़ हो सकती है। देखो ईस्ट तो हो ही नहीं सकता, राइजेज भी नहीं हो सकता, तो क्या है हमारा सन जो है सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जो है, और सन जो है एक हमारा क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ थिंग है। तो इसके साथ जो हम दा का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा ये दा, फिर उसके बाद आएगा सन, फिर आएगी वर्ब। वर्ब क्या है, इसमें राइजेज निकलता है, तो ये हो जाएगा द सन राइजेज। कहाँ पे निकलता है, इन द ईस्ट। इन द ईस्ट जो है हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखते हैं नंबर 3, यदि वर्ब ट्रांसिटिव हो तो पहले इसका जो उसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट छांटना पड़ता है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा, यानी कि इंट्रांसिटिव तो वो वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, और ट्रांसिटिव वह होती है जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट छांटना होगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एवरीवन ओबेज शुड एल्डर्स हिज। अब इसमें देखो उल्टा पुल्टा दे रखा है, यानी कि भी हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट नहीं है, तो इसको हमें करेक्ट करना है। सबसे पहले लिखेंगे एवरीवन। तो एवरीवन हमारा सब्जेक्ट हुआ, शुड ओबे, शुड ओबे यानी कि पालन करना चाहिए, ये हमारा क्या है, वर्ब है। शुड भी हमारी वर्ब है और ओबे भी वर्ब है। ठीक है, हिज एल्डर्स, हिज एल्डर्स जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि प्रत्येक को अपने बड़ों की आदर करना चाहिए, यानी कि जो भी बड़े होते हैं हमें उन सबको उनका आदर करना चाहिए। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि जिन वाक्यों में नहीं शब्द यानी कि नोट शब्द आता है, वहाँ पे क्या होते हैं, वे निगेटिव सेंटेंस होते हैं। और उनको जो है निगेटिव कैसे बनाया जाता है, नोट, नो और नेवर का यूज़ करके जो हम क्या करते हैं, निगेटिव वर्ब बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, माई सिस्टर नेवर इन द लेक एंजॉयज रोविंग। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है, इसको हमें सीक्वेंस में करना है करेक्ट करके। तो माई सिस्टर सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया माई सिस्टर। नेवर क्या है, निगेटिव वर्ड है। ठीक है, इंजॉयज हमारी क्या है, वर्ब है। और रोविंग, इंजॉयज रोविंग हमारा जो है पूरा क्या है, वर्ब है। ठीक है, इन द लेक ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो यानी कि सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा अगर निगेटिव है तो निगेटिव वर्ड आएगा, फिर उसके बाद हमारी वर्ब आएगी। ठीक है, और वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से हमें जो है करेक्ट करके ये लिखने हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि हमारे 2 टाइप्स होते हैं, एक तो वे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो इन वाक्यों में जो है क्या करते हैं, इन वाक्यों की पहचान करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क से इसकी जो हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे। क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में लगा होता है, तो वो उससे जो है पहचान होती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नंबर 1, इन वाक्यों में जो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का प्रयोग किया जाता है। किसी एक वर्ब का यह यानी कि दोनों जो वर्ब होंगे उनमें से हमें पहचान करनी होगी कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी हमारी मेन वर्ब है। नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि आप टेंस कर चुके हैं तो आपको पता है कि हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है,
फर्स्ट टाइप में क्या होता है, हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कौन कौन सी होती है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तथा सेकंड टाइप क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में जो है क्वेश्चन मार्क लगा होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया पहले, क्वेश्चन मार्क क्या होता है वो आपको पता है किस तरह से लगाया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1, हैज़ द ब्रोकन ग्लास हु। आप इसमें देखो उल्टा पुल्टा दे रखा है और लेकिन लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इससे हमें पहचान हो रही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इसे करेक्ट सीक्वेंस कैसे करना है, सबसे पहले हमारा वर्ड आएगा क्वेश्चन वर्ड हु, उसके जस्ट बाद हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद हमारा क्या आएगा, मेन वर्ब आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्योंकि हु जो सेंटेंस होता है वो वाला, उसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं दिया होता। ठीक है, तो ये हो गया हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास। नंबर 2 देखेंगे एग्जाम्पल। मुंबई हैव टू बीन यू एवर। अब इसमें देखो, इसमें भी सारा उल्टा पुल्टा दे रखा है लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इससे हमें पहचान हो रही है कि इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड आया नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हैव यू। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, हैव के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आती है हमारा ऑब्जेक्ट, एवर बीन टू मुंबई। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या हुआ, कंप्लीट सेंटेंस हो गया एक सीक्वेंस में। तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इस तरह से आपको जो है रीकोडिंग करनी है।